लिखिए रिलेशन, अ रिलेशन आर, लिखो अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए कैपिटल निकालना, a relation capital R from set A to set B is a subset of Cartesian product, is a subset of, तो दरवाजा बंद करूँगी तुमच्या रूमचा, is a subset of Cartesian product A cross B, is a subset of Cartesian product A cross B, where elements are ordered pair, elements are ordered pair of the form A, B, इस तरीके से लिखना, A, B, A, B, A belongs to set A, B belongs to set B, ठीक है। छोटा है बड़े ए सेट से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है, ठीक है। क्या क्या लिखा, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस, हाँ, रिलेशन इज डिनोटेड बाय इस तरीके से ए आर बी, मतलब A is related to element B, A is related to element B। सेट्स उठाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला सेट ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तक जाते हैं। बी सेट उठा रहा हूँ मैं, 2 4 6 8, ठीक है। और एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। रिलेशन क्या है पहले ध्यान से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो एकदम से दिमाग में नहीं आएगा, नए कंसेप्ट से समझने में टाइम लगता है। रिलेशन बोलते टाइम अच्छा लगता है पर समझते टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जैसे हमारे रिलेशन रहते हैं वैसे ही। सो रिलेशन में मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। क्या डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन कहाँ से ए आर बी का रिलेशन है, और रिलेशन क्या है मेरा रिलेशन मैं कह रहा हूँ दैट ए इज़, या फिर इक्वल टू मैं बता देता हूँ, बी इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, बी इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। एक्चुअली इसको पूरा स्टेटमेंट में लिखते हैं हम, बी इज़ ट्वाइस ऑफ एलिमेंट ए, इस तरीके से। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, बी इक्वल टू 2 है। किस किस की जोड़ियाँ बनेंगी बता सकते हैं मेरे को, 1 2 2 4 3 6, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन में कौन कौन आ रहा है सर, 1 2 2 4 3 6, आगे वाला कोई आ रहा है? नहीं सर, कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दो, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है ना, ये जोड़ियाँ बनाते हैं अपन जो मर्जी चाहे। सो 1 2 1 4 1 6 1 8, 2 1 ना, 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8, फिर नेक्स्ट बोलो। 2 1 कहाँ था, 2 2 सही तो था। ओके, नेक्स्ट बोलो, 3 2 3 4 3 6 3 8। और कुछ बचा है? नहीं सर, नहीं बचा, सारी जोड़ियाँ बना दी हमने। मुझे बताओ ये इसका सबसेट है क्या? ये इसका सबसेट है क्या? सबसेट समझते हो ना? क्या ये सारे मेंबर इधर है? हाँ सर है, तो मतलब ये सबसेट है, और इसीलिए हम कहते हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, अब मर्जी चाहे तुम कोई भी रिलेशन बना सकते हो। दूसरा रिलेशन बनाना है तो आप उसको R1 नाम दे दीजिए,
और डेफिनेशन डिफाइन करिए कि आप रिलेशन 1 में क्या चाहते हैं, और आप वो चाहते हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, और अगेन वो इसका क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। भाई इन दोनों को छोड़कर आसमान से कोई दूसरा तो सेट नहीं लेके आओगे, हम आपको बोल रहे हैं कि आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो इन दोनों के बारे में ही खेलोगे ना, तीसरा सेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो रिलेशन हमेशा क्या रहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहता है, और उसके लिए कोई भी डेफिनेशन हो सकती है, जो मर्जी चाहे बना सकते हैं। और कोई बना सकते हैं तो बना के बता दो। नहीं सर अभी नहीं आएगा, बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो उस रिलेशन को आप R1 बोल सकते हो। किसी ने बोला अच्छा मैं एक R1 दे देता हूँ, B इज इक्वल टू A+1, चलिए B इज इक्वल टू A+1। अच्छा ये डिकोड कैसे करते हैं पता है ना, B की जगह मैं पहला एलिमेंट रखूंगा 2, A में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 2 मिलेगा, यस सर 1 + 1 2 मिलेगा। अच्छा 4 के लिए है क्या कोई, 3, मतलब जोड़ियां किन किन की बनेगी, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, और कोई नहीं सर, और कोई नहीं, तो मैं रिलेशन 1 में लिखूंगा 1 2 की जोड़ी बनी सर, और 3 4 की जोड़ी बनी। अच्छा क्या ये सबसेट है इसका? अच्छा और सुनना, मैंने जब रिलेशन लिखा ये A/B था, है ना, मतलब A क्रॉस B के ऊपर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब पहला एलिमेंट हमेशा सेट A का रहेगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट B का, भले ही मैंने इक्वेशन में B आगे लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का, ये दूसरा रिलेशन बता दिया मैंने। तीसरा ढूंढ सकते हो तो और कोई ढूंढ के बता दो, B इज इक्वल टू A+2 कर दो, A+2 से कुछ मिल रहा है क्या, 2 और 4 की जोड़ी, बस एक ही मिलेगा। एम्प्टी सेट भी आ सकता है, हम उसको कुछ मना नहीं कर सकते, पर आप कितने भी रिलेशन बना सकते हो। क्या रिलेशन कंसेप्ट समझ में आया? पहले लिख लो इस चीज़ को, एग्जाम्पल को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, नीचे लिखिए हैशटैग, यहाँ तक होने के बाद में हैशटैग नोट, a relation defined on a relation defined on A cross A, a relation defined on A cross A is known as binary relation, is known as बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन नाम सुनते इसे दहशत में मत आ जाना, कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा है। ए सेट का ए के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो और उसके जो भी सबसेट बनते हैं वो सारे उसके रिलेशन में आ जाएंगे। मतलब अभी मैंने ये किस पे डिफाइन किया था, रिलेशन ए क्रॉस बी के ऊपर डिफाइन किया था। अब आपने अगर कोई डिफाइन किया ए क्रॉस ए पर, ए क्रॉस ए कैसे बनेगा, एलिमेंट कैसे आएंगे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। इसके ऊपर अगर आपने कोई रिलेशन बना के दे दिया तो वो क्या बोलेंगे कि भैया वो रिलेशन क्या कहलाता है, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो ऐसे कोई नया नाम नहीं है, बस स्पेशल था इसलिए उसको अलग से नाम दे दिया है, ठीक है। अच्छा इसको दिखाने के लिए एरो डायग्राम भी बनाया जाता है। एरो डायग्राम देखो नीचे उसने टेक्स्ट बुक में दिया होगा, एक सेट A बनाया है, एक सेट B बनाया है आपके लिए। सर ए सेट में क्या बनाते हैं, उसके एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 1 2 3, दूसरे सेट में है 2 4 6 8, 2 4 6 8। अच्छा पहला रिलेशन में R वाला ले रहा हूँ, ये वाला B इज इक्वल टू 2A वाला, और मैं उसको दिखाते टाइम ऐसे दिखा सकता हूँ R, आप समझ जाएंगे डायग्राम से कि R के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर R1 तो आप समझ जाएंगे हम रिलेशन R1 के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं R के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा R में किस किस की पेयरिंग हुई थी, 1 और 2 की पेयरिंग हुई थी, तो हम इसको दिखाते हैं भैया 1 गया था 2 के पास में, 2 गया था 4 के पास, 3 गया था 6 के पास। इतना सिंपल सा चीज़, इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। बनाना चाहो लिख लो, वहाँ पर नीचे एक लगाओ, छूट गया नहीं बना, उसको कोई जोड़ी नहीं मिली, सिंगल ही रह गया, फॉरएवर सिंगल। चलिए नीचे लिखिए डायग्राम बनाने के बाद में, फर्स्ट
डोमेन, डोमेन, ठीक है, डोमेन, द सेट ऑफ all first component of ordered pair, all first component of ordered pairs in a relation R is called domain, ठीक है। सेकंड लिखिए डोमेन के बाद में रेंज, रेंज, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड कंपोनेंट लिखिए, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वही ऊपर वाली बकवास, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या लिखा था हमने, इन अ रिलेशन, यस, इन अ रिलेशन R, कैपिटल R, इज कॉल्ड रेंज, थर्ड लिखिए कोडोमेन, क्या लिखिए थर्ड, कोडोमेन। कोडोमेन में लिखिए इफ R इज अ रिलेशन, इफ कैपिटल R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है, देन कैपिटल B, then capital B is said to be codomain, capital B is said to be codomain, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे बताइए मुझे, अगर मैं डोमेन की बात करता तो डोमेन में कौन कौन लोग आते हैं, डोमेन मतलब सारे फर्स्ट पेयर है ना, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जिन जिन से एरो निकल रहा है वो सारे के सारे किस में आएंगे, डोमेन में। जिन जिन को तीर जाके लग रहा है वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, रेंज में। रेंज में आ गए ना भाई, रेंज में आते हैं कि नहीं आते हैं, तुम जाते हो ना शूटिंग करने, कभी गए क्या, नहीं गए, नहीं सर मोबाइल पे ही करी अपन ने, सारे फिजिकल एक्टिविटी हम मोबाइल पे कर लेते हैं, ठीक है, पबजी में वही तो करते हो। तो ये रेंज में आना मतलब जिन जिन को जाके तीर लगा वो सारे के सारे रेंज में आ गए। और सर कोडोमेन में कौन आया, मैंने बोला 2 4 6 8, अच्छा पूरा का पूरा सेट, मैंने बोला बिल्कुल, उसके ऊपर तीर लगा या नहीं लगा उससे कोई लेना देना नहीं है, पूरा बी सेट इज योर कोडोमेन। समझ में आया? अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो रेंज कोडोमेन का सबसेट है क्या? यस सर। तो नीचे एक हैशटैग लगा लो 10 रुपये का, 10 रुपये की नोट, क्या रहेगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और उसमें लिखिए इफ A, A belongs to, if A, A belongs to R for every A belonging to capital A, ये लिख लो फिर समझाता हूँ, ठीक है। If A, A belongs to R for every small a belonging to capital A, then relation is reflexive, then relation is reflexive, ठीक है। चलिए सर, अब बकवास तो कर दिया आपने, पर हमको समझ में कुछ नहीं आया इसमें से। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम बनाते हैं वापस से। सेट ए क्या था हमारा, 1 2 3 था। सेट बी कौन था, याद आ रहा है, 2 4 6 8 था। तुम्हें डोमेन याद रह गया,
है ना, डोमेन में जिससे एरो निकलता है वो डोमेन, जिस पे एरो लगा वो रेंज, और पूरा का पूरा सेट भी कोडोमेन। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ और मेरा रिलेशन है R और मैं उसमें लिख रहा हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन कंपलसरी है? A कॉमा ए रिलेशन में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? A कॉमा ए का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R, मतलब जो रिलेशन आप लिख रहे हो उसमें A और A की जोड़ी बननी चाहिए। ये A कहाँ से आएगा? सर सेट A से आएगा। पर उसने एक और बात कही है, क्या कही है? फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू कैपिटल A, मतलब सर सेट A में जितने भी नमूने हैं ये सब A के तरह ट्रीट किए जाएंगे और उनकी खुद के साथ जोड़ी बननी चाहिए। अब इस रिलेशन में क्या आप चेक कर पा रहे हो? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यस सर, तीनों है। इसीलिए इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ। पर अगर मैंने यहाँ पर लिखा R1 1 1 2 2 और 1 2, देन इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इधर देख ले, मोबाइल बाद में देख लेना, दिन में टाइम मिलता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर? अरे सर आप ही तो बोल के आए थे कि फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना जरूरी है। यहाँ पे कौन छूट गया? 3 छूट गया सर, 3 नहीं आया। अगर 3 का पेयरिंग नहीं आ रहा है तो आप इसको रिफ्लेक्सिव बोलने से मना कर दोगे। और रीज़न क्या दोगे? कि सर फॉर 3 बिलोंगिंग टू सेट ए 3,3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R1। R1 में 3,3 नहीं दिख रहा है और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है? A, A आना चाहिए, मतलब 3,3 आना ही चाहिए था। तो हमने सेट A में एक नमूना ढूंढ लिया जिसका खुद के साथ पेयरिंग नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है रिलेशन में तो हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड R इज रिफ्लेक्सिव। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, हाँ जी, अब बोलिए डाउट। उससे क्या फ़र्क पड़ा है? डेफिनेशन में ऐसा कुछ बोला है कि 1 2 नहीं आ सकता? कुछ भी बना लो, ये रिलेशन है। रिलेशन मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, दिखा था V = 2 है, उसमें सारे लोग बिठा दिए। मैंने लिखा था ना R = क्या लिखा था? B = 2 है। तो मैंने ज़बरदस्ती सबको ठूस दिया था कि उसमें नहीं यार सबकी जोड़ी बनाएंगे। अरे नहीं बन रही ना। मेरा रिलेशन क्या कह रहा है? B is twice of A। B is twice of A, मतलब A में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो B वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है, अब 8 तो कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो ज़बरदस्ती 8 की पेयरिंग क्यों करूं मैं? समझ रहे हो? आपको रिलेशन तो फॉलो करना पड़ेगा ना, जो इक्वेशन दिया हुआ है। ये समझ में आया? अच्छा, अब नेक्स्ट वाला लिखिए। ये यहाँ तक लिखा हुआ एग्जाम्पल लेना है या फिर बाद में एक साथ लिखवा दूँ सारे एग्जाम्पल? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना? ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक में लिखिए इफ A, B बिलोंग्स टू R, देन ये यहां पे देखो डबल इंप्लाइज लिखना, इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R। इफ A, B बिलोंग्स टू R implies B, A belongs to R for all A, B for all A, B। अच्छा, A तो A सेट से आएगा और B दूसरे सेट से आएगा ना। कैसे डिफाइन करें इसको? देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया? फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। एक्चुअली सेट ए से थोड़ी ना आते हैं सारे के सारे, स्मॉल ए कैपिटल ए सेट से आता है। तो ऐसा लिखो, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी, ऐसा लिखो, ठीक है। चलिए, अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक का मतलब है वापस से वही बकवास, ए सेट उठाएंगे 1 2 3 वाला, बी सेट उठाएंगे 2 4 6 सेट वाला, हमारा जो चल रहा था वही। एक रिलेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर R1, और रिलेशन है मेरा 1 2, एक मिनट, पेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। 1 2 3 है, 1 2 4 3 6 3 4 6, हाँ जी अब बनेगा, ठीक है। 1 2 2 1 2 3 3 2 और 3 6, ठीक है। अच्छा, अब सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, रुक जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले सुन लें। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या कह रहा है कि अगर रिलेशन में आपको ए और बी दिख गया तो ज़बरदस्ती आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? बी कॉमा ए आना चाहिए उसमें। अगर ऐसा होता है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों रिलेशन में है, देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक, देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। सर अभी भी नहीं समझे, क्या 1 2 है? यस सर, तो 2 1 भी होना चाहिए, है सर, अभी तक तो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढो, 2 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 भी है। और देखो क्या सेट ए से सेट बी में जा रहा है क्या? 1 2, यस सर 1 2 की जोड़ी बनती है, 2 1 की भी जोड़ी बनती है। अच्छा 2 3 की बनती है, 3 2 की भी बनती है, 3 2 हुआ है, ये तो हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? 3 6। अच्छा 3 6 होने के बाद में 6 3 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पर है क्या वहाँ पर? नहीं है। तो क्योंकि एक की भी पेयरिंग वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सिंस 3 6 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 6 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसीलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझ में आई? इसीलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा तो सर सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे? सिमेट्रिक हो गया तो क्या क्या देखना है हमें? रिफ्लेक्सिव जब आएगा तो क्या देखना रहेगा हमें? 1 1 2 2 3 3 है क्या? अगर है रिफ्लेक्सिव बोल दोगे। सिमेट्रिक में क्या देखेंगे? 1 2 है तो 2 1 आना चाहिए, 2 3 है 3 2 आना चाहिए, अगर है सिमेट्रिक बोल दोगे। अगर मैं इसके आगे ऐसा लिख देता 1 1 2 2 3 3, चलिए अब बोलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अरे हाँ ना, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए ए 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3। अच्छा 1 1 2 2 3 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिफ्लेक्सिव है। अच्छा सिमेट्रिक है क्या? 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, और दूसरा कोई था ही नहीं जिसका उल्टा पुल्टा कर सकते थे। तो यस सर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, पहली बार नहीं समझ में आएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आएगा। थोड़ा तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए ट्रांजिटिव। और ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ऐसा दहशत में मत आ जाओ और ये आ ही नहीं रहा है, नहीं आएगा। पहला दिन है, फर्स्ट टाइम पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हो रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल करते करते एक बार दिमाग में बैठ जाएगा कि अरे हाँ ये चीज़ करनी है, आपका दिमाग बराबर डिकोड कर लेगा। अच्छा लास्ट लिखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies
A comma C belongs to R implies A comma C belongs to R, ठीक है, then the relation is said to be transitive. अच्छा ये पता है ना ये क्या होता है, implies, ठीक है, मुझे लगा पता है, नहीं पता है. Then the relation is transitive. ठीक है, वापस से सर नया सेट उठाओ, 1 2 3 उठा दें. बी सेट 1 2 3 4 5 उठा रहा हूँ मैं, और रिलेशन आर ले रहा हूँ मैं 1 2 2 3 1 3. ठीक है, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ए सी से रिलेटेड होना चाहिए. क्या बोल रहा है, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेट होना चाहिए. तो क्या यहाँ पर है 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 इज रिलेटेड टू 3 है क्या यहाँ पर? हाँ सर है. अच्छा सर ऐसा कौन सा रिलेशन होता है जिसमें ऐसा कुछ आता है? मैंने बोला लेस देन वाला. कौन सा? लेस देन वाला रिलेशन. लेस देन वाला रिलेशन मैंने बोला a इज लेस देन b. अच्छा a इज लेस देन b मतलब सर आपने बोला 1 2 रिलेशन में है, मतलब 1 इज लेस देन 2 होता है. मैंने बोला हाँ होता है, 1 लेस देन 2 होता है. अच्छा तो आप बोल रहे 2 और 3 का पेयरिंग है, तो 2 लेस देन 3 होता है ना, तो क्या 1 3 से छोटा होगा? अरे सर डेफिनेटली होगा. तो देखो ना ट्रांजिटिव बना कि नहीं बना. यस लास्ट वाला. तो देखो क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में आना चाहिए. अगर ऐसा होता है तभी उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे. तो पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ढूंढोगे, 1 1 2 2 3 3 जैसे पेयरिंग ढूंढोगे. सिमेट्रिक के लिए क्या ढूंढोगे, अगर 1 2 है तो 2 1 आना चाहिए, 2 3 है 3 2 आना चाहिए, और अगर एक भी नहीं है मतलब 2 3 है पर 3 2 नहीं है तो मना करके आओगे सर सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव के लिए क्या ढूंढोगे, ट्रांजिटिव के लिए ढूंढोगे 1 2 और 2 से 3, मतलब देखो एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, इधर 2 से 3 जा रहा है, तो 1 से 3 जाने वाला एरो ढूंढना पड़ेगा. अगर वो ढूंढ लिया तो ट्रांजिटिव बोलोगे, और अगर नहीं मिला तो मना करके आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है. क्या तीनों चीज़ें समझ में आई? पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. ठीक है, नीचे जाओ और लिखो एक हैशटैग. नहीं ख़त्म नहीं हुआ, टेंशन मत ले. इक्विवेलेंस रिलेशन, लास्ट हैशटैग. अरे इससे इजी चीज़ तो दुनिया में नहीं बनी है. अभी जब एग्जाम्पल करोगे तो बोलोगे भाई ऐसे सम देते हैं क्या 11वीं में कोई, ऐसा बोलोगे तुम. चलिए नेक्स्ट हैशटैग रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है. अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation. तो सर ऐसा कोई रिलेशन आपने ढूंढ के बता दिया जो रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, सिमेट्रिक भी आ रहा है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी आ रहा है, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, चलिए अब ये हो गया. मुझे लगता है नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी होगी. अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 5.2 हेडिंग लगा दीजिए. ओके, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इफ़ x माइनस 1 कॉमा y प्लस 4, इनका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया उसने, x माइनस 1 और y प्लस 4 का, इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, फाइंड x एंड y. किसी को लग रहा है कुछ मुश्किल काम है? नहीं सर, क्या बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है.
दिस इज इक्वल टू दिस। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब x कोऑर्डिनेट के बराबर हो, y कोऑर्डिनेट के बराबर हो। तो मैं कहूँगा सिंस वी नो दैट इफ a, b is equal to c, d, then definitely a is equal to c and b is equal to d। ठीक है, therefore x minus 1 is equal to 1, x की वैल्यू 2, y plus 4 की वैल्यू 2, y is equal to -2। तो सर हो गया ना सर, x, y कौन मिला सर? 2, ढूंढ के बताओ। मैं तुरंत यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पेयरिंग में लिखा है x प्लस 1/3 और दूसरा है y/3 - 1। इट इज़ इक्वल टू आधा और 3/2। ठीक है, और वो बोल रहा है x और y ढूंढ के बताइए। कर दे कंपेयर सीधा सीधा, कैसे होगा? दैट इज x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/2, 1.6। ठीक है, ओके, 1/2 माइनस 1/3 और y/3 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1। सही चल रहा है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आने वाला है जल्दी से बताओ। एलसीएम लेंगे 3, 2 और अपॉन में 6, तो 1/6। y/3 की वैल्यू बताओ यहाँ पर। 5/2 और y की वैल्यू 15/2। तो x, y कितना आया? 1/6, 15/2। कोई मुश्किल काम कि नहीं सर? मेरे को तो हाँ, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा तो मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। हमें सेट A दिया है, इट इज़ A, B, C। सेट B दिया है, उसने गलती से सिंपल ब्रैकेट लगाया है, आप x, y लगाइए। और वो हमसे मांग रहा है सर A क्रॉस B ढूंढो, B क्रॉस A ढूंढो, A क्रॉस A ढूंढो और B क्रॉस B ढूंढो। क्या ये ढूंढ सकते हैं आप? यस सर, एकदम फुद्दू क्वेश्चन है, ऐसे निपटा देंगे। A क्रॉस B मतलब सर जोड़ियाँ बनाना। A, x, A, y, B, x, B, y, C, x और C, y। किसी को लग रहा है बहुत मुश्किल काम कि नहीं सर ये तो नहीं आएगा, अपने से नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, B क्रॉस A बन जाएगा। B क्रॉस A क्या बनेगा? XA, XB और XC, YA, YB, YC। A क्रॉस A बोलो। AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC। और सबके बीच में कॉमा लगा देना, क्योंकि सेट्स के सारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमा आता है। लास्ट वाला छोड़ दो, ये तुम करो। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, ए सेट कितना दिया है? 1 2 3 4 भी है। अच्छा, बी सेट 4 5 6, सी 5 6। ओके, और पहली चीज़ क्या ढूंढने के लिए बोली है? वेरीफाई करने के लिए बोला है। मैं उसमें से फर्स्ट लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? सेकेंड वाला प्रूफ आप करेंगे। ये यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला काम LHS के पास जाना। LHS ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें से ए सेट बताओ क्या है? 1 2 3 4 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बताइए। बी और सी का इंटर 5 और 6 सर, 5 और 6। और अब आपको इन दोनों का क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें? मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो। मल्टीप्लाई नहीं तो सर 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6 लिख के आ जाएंगे कोई तो भी मेरे लिए।
और बोलेंगे सर आप ही ने बोला था मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा जी, क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए क्या होता है यहाँ पे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, टू बी प्रिसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होगा? 1 5 1 6 बनाए। अरे 2 5 क्यों? 1 5 और 1 6 तो कर लें पहले, फिर 2 5 2 6, ओके 3 5 3 6 सर, 4 5 4 6, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। अब आरएचएस के पास चलिए, जिनको आता है वो शुरू कर दीजिए आरएचएस सॉल्व करना। आरएचएस में क्या बोल रहे हैं हमें? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी बताइए। 1 4 1 5 1 6, सही है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट आएगा 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 और 4 6, लास्ट वाला। इसका इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन किसके साथ? ए क्रॉस सी। चलिए ए क्रॉस सी 1 5 1 6, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। हो गया? और कुछ बचा है क्या? नहीं। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन बता दीजिए। इस सेट का और उस सेट का इंटरसेक्शन बताइए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन बताइए। पहला 1 5 आ रहा है, यस सर। 1 5 आ रहा है, 1 6 आ रहा है क्या? यस सर। 2 5 भी आ रहा है, 2 6 भी आ रहा है, 2 5 2 6 भी आ रहा है। 3 5 3 6, यस सर। 3 5 3 6 भी आ रहा है, और 4 5 4 6 भी आ रहा है। और एक करली ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दीजिए। क्या ये और ये मैचिंग मैचिंग है? ज़रा चेक करो और बोल दो यस सर, LHS इक्वल टू RHS। के पास जा रहे हैं अपन, ठीक है। कह रहे हैं x और y होल नंबर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 आना चाहिए, और आपको x और y की जोड़ी बनानी चाहिए। होल नंबर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 0 आता है, और आपने 0 छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज़ 100, इसीलिए पहली जोड़ी 0, 10 की बनेगी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट कौन से बनेंगे बताओ? 1 का कोई नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 4 5 6 सीधा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये भी 100 आ रहा है। उसके बाद में 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 100 आ रहा है, और लास्ट में 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ रहा है। देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर या सेट्स बनेंगे तो पहला बनेगा 0, 10 6, 8 8, 6 और लास्ट में 10, 0। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 रिलेशन दिए हैं, पहला R1 दूसरा R2। वो कह रहा भैया जोड़ियाँ तो बनाओ, पर उसके साथ साथ प्रूफ भी करो कि R1 इज़ अ नल सेट और R2 इज़ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सबकी जोड़ी बन जाएगी, ऐसा उसका कहना है। तो पहले चलते हैं R1 के पास में। R1 में क्या कह रहा है? A माइनस बी इज इवन। अच्छा, A सेट में कौन से नंबर इवन है, ऑड है? इवन है। B सेट में सारे ऑड है। इवन में से ऑड माइनस करने पर क्या मिलता है? ऑड मिलता है। ऑड मिलता है हर बार, है ना सर? और अगर आपको याद नहीं आएगा तो कैसे करोगे? तो सुनो सुनो सुनो, अरे हर एक को क्यों माइनस कर रहा? दिमाग लगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 नंबर रख दिए रहते तो 10 को माइनस करके देखता। अच्छा, एक से पता चल जाता है सबकी प्रॉपर्टी। अच्छा, आइडिया आ जाता है। अरे बेहतरीन, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो, इवन नंबर को हम 2n से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? 2n, क्योंकि 2 का मल्टीपल होता है इसलिए वो इवन नंबर होता है। और ऑड नंबर को 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1। तो इस केस में हम 2n प्लस 1 ले लेते हैं, या फिर 2n माइनस 1 ले लें, 2n माइनस 1 लेते हैं। चलो, अच्छा, ब्रैकेट खुलेगा 2n माइनस 2n प्लस 1, हर बार 1 या फिर कहें तो ऑड नंबर बचता है वहाँ पर। ठीक है, सो ऑड, इवन माइनस ऑड करने पर हमेशा ऑड आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर रिलेशन R1 A contains
even numbers and B contains yes odd numbers, and we know that even minus odd is odd, therefore R1 is empty set। क्योंकि कुछ नहीं आने वाला सर, हमने पहले ढूंढ लिया कि ये इवन है, ये ऑड है, और इवन में से ऑड माइनस करने पर आपको हर बार ऑड ही मिलने वाला है, जबकि आपने क्या मांगा था, आपने इवन मांगा था, इसलिए हम वहाँ पर कुछ भी एलिमेंट डिफाइन नहीं कर सकते। देन वी विल मूव टू रिलेशन 2 फॉर R2। R2 के लिए क्या कह रहा है, a प्लस बी इज ऑड। फॉर R2 a प्लस बी इज ऑड, तो मैं लिखूं फॉर R2 अगेन वही a कंटेन्स बोलो इवन नंबर एंड b कंटेन्स ऑड नंबर, और हमें पता है एंड इवन प्लस ऑड इज ऑड ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। Therefore R2 is यूनिवर्सल सेट। अच्छा एक बात देखो ना, मैंने यहाँ पर सेट बनाया भी नहीं, ना कोई ऑर्डर्ड पेयर बनाते बैठा, मैंने देख के ही बता दिया कि नहीं भाई आता है तो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इवन और ऑड करने पर ऑड आने ही वाला है, तो आप सबकी जोड़ियाँ बना सकते हो, और जब सबकी जोड़ी बनेगी तो यूनिवर्सल सेट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस केस में भी मैंने सेट बनाते नहीं बैठा, मैंने बोल दिया भैया इवन में से ऑड माइनस करने पर हर बार ऑड ही आता है, तो इवन आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आपने इवन मांगा था, तो एक भी एलिमेंट आने से रहा और हमने मना कर दिया। तो एलिमेंट बिना बनाए ही हमने पूरा सेट डिफाइन कर दिया, यूनिवर्सल है या फिर एम्प्टी सेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला रिलेशन R1 कह रहा है a,a² की जोड़ी बनाओ वेयर a इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 15। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाएं। a,a² की जोड़ी, और वो कह रहा है कि a कौन है पर सर, a इज अ प्राइम नंबर एंड विच इज लेस देन 15। सो लेस देन 15 वाले प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं सर, मना करके आया था ना हमको पहले, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलिए, मतलब याद है प्राइम का अपोजिट कंपोजिट होता है। ठीक है, 2, यस सर, तो मतलब रिलेशन 1 में आएगा पहला जोड़ी 2,4 का। क्या मेरी बात सही है? 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दे। 3 प्राइम नंबर है, 3,3² मतलब 3,9। ओके, 4 प्राइम नंबर है, हूँ क्या हूँ, ये ऐसे नहीं है ना, ये ऐसे मुंडी हिलाना मतलब ऐसा था कि दोनों तरफ का हाँ है ना दोनों बोल दिया मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, 4 प्राइम नंबर नहीं है सर, तो 5 प्राइम नंबर है, 5 और 25, 5 और 25। ओके, 5,25। अच्छा 6 नहीं सर, 7 ओके, 8 9 10 11 11,121। ओके, 12 13 13,169 169। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को हिंदी और मराठी में तो आते ही होंगे नंबर, नहीं आते ना? आते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, 169 हो गया। अच्छा 14 15 क्या जाना ही नहीं ना सर, आपने बोल दिया ना लेस देन 15 का। क्या हो गया, 7 लिखा ना, और कुछ बस आगे कुछ नहीं। अरे 15 से छोटे प्राइम नंबर, 15 से छोटे प्राइम नंबर, 17 मत चले जाना, यहाँ तक ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लो, फिर सेकंड लिखते हैं। देखो, इसमें उसने डोमेन और रेंज भी मांगी थी। डोमेन मतलब पहला वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट मतलब 2 3 5 7 11 13। तो लिख दो 2 3 5 7 11 13। ओके, रेंज में कौन कौन आ रहा है? 4 9 25 49 121 169। दैट्स इट, इजी काम है। ठीक है, बढ़ूँ सेकंड की तरफ। सेकंड रिलेशन में किसकी पेयरिंग करना है? ए और उसके साथ में ए का रेसिप्रोकल, ए और ए का रेसिप्रोकल। और क्या कह रहा है, ए कौन है भैया? ए 0 से बड़ा है
और 5 से छोटा है तो 0 से बड़ा तो 0.1 भी होता है सर। अरे नहीं 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 नहीं, ए नेचुरल नंबर है, 0.1 के पास मत जाना। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले R2 में पहला नमूना आएगा 1 1, दूसरा आएगा 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4, 5 1/5। क्या इजी है? ठीक है। किसी को लग रहा है नहीं सर ये समझ में नहीं आया तो पूछ लो अब भी। a,1/a का जोड़ी बनाना है। आपने जो भी a ढूंढा उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल यही आएगा। 2 है तो 1/2 आएगा, 3 है तो 1/3 आएगा, और इस तरीके से। अच्छा डोमेन बता दीजिए, कंप्लीट ही कर दो ना क्वेश्चन। डोमेन बोल दो 1 2 3 4 5, और रेंज 1 1/2 1/3 1/4 1/5। कंप्लीट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 उसी का, x, y की जोड़ी बनानी है और कैसा ढूंढना है, y कैसा ढूंढना है। y जो है x का 3 टाइम्स होना चाहिए। x कहाँ से आ रहा है सर? x यहाँ से आ रहा है, y यहाँ से आ रहा है। ठीक है। सो R3 में पहला एलिमेंट, अच्छा पहला कौन लिखना है? x लिखना है, फिर बाद में y लिखना है। अच्छा 1 का 3 टाइम्स 3, तो 1 और 3 का जोड़ी बनेगा 1 3 2 6 3 9, दैट्स इट। डोमेन रेंज लिख लोगे तो वो तुम्हारा काम, डोमेन रेंज लिखना। डोमेन में पहले नमूने, रेंज में दूसरे नमूने। ये वाला बता दो फिर लीव कर देता हूँ। x, y की जोड़ी बनानी है, x + y 3 आना चाहिए, और x और y यहीं से उठाना है। x भी यहीं से आएगा, y भी यहीं से आने वाला है। तो चलिए बनाइए जोड़ी 1 2, अरे 0 3 भी बोल देते ना पहले, अच्छा लगता मेरे को। 0 3 1 2 2 1 3 0, खत्म। और डोमेन रेंज बता देंगे सर। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट इसमें ये वाला बचा हुआ, हाँ नेक्स्ट थर्सडे ये बचा हुआ और रिलेशन वाला जो लास्ट का क्वेश्चन है वो निपटा देंगे। ठीक है।